कश्मीर की आजादी की तहरीक पर बात करेंगे। राम नाम जपना पराया माल अपना। आप बलूचिस्तान को रो रहे थे, चूड़ियां पहनो, परांदा लगाओ, आंख में काजल लगाओ, छाती पीटो, सियासत की मुख्तारा माई, तुम लोग इतने बेशरम हो। कब ये डॉलर की फ्लाइट खत्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे? बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज का। कर्ज इसलिए नहीं मिला दोस्त ममालिक से, वो कह रहे हैं जी पहले आपने कर्ज वापस नहीं किया। तुम्हारा अनकरीब हाल ये होने वाला है कि लोग तुम्हें जूते मारेंगे। कहते हैं हम कर्ज नहीं देंगे, हम ये चीजें खरीद लेंगे। आप मजाक कर रहे हैं यार, खुदा का खौफ करें। कौमी असासे बेच रहे हैं, कोई टमाटर भिंडी नहीं बेच रहे हैं आप। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मुल्की असासे बेचे जा रहे हैं, मुल्की असासे गिरवी रखे जा रहे हैं, मुल्की असासे फरोख्त किए जा रहे हैं। तो जैसे पूरा स्ट्रक्चर गिर रहा है, जैसे पूरा ये एक खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं। साथ ही मैशत का हाल हम देखते हैं कि आज फिर 3 रुपए फर्दर चढ़ गया डॉलर, और 236 के ऊपर जो है डॉलर क्लोज हो रहा है। साथ ही गवर्नमेंट के ऊपर कुछ और क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जी उन्होंने ऑर्डिनेंस के तहत वो G2G कुछ नेशनल एसेट्स सेल पे जा रहे हैं, जिसकी हमें कॉन्टोर्स नहीं पता क्या हो रहा है। अजीब एक प्रॉब्लम पड़ गई, और फिर कौन कह रहा है, कौन बात कर रहा है न्यूट्रल से, कौन बात नहीं कर रहा। एक बड़ी ख़तरनाक एक कॉल्ड्रन सा बॉयल कर रहा है। हो क्या रहा है? क्या हम ऑर्गेनाइज कियोस से निकल के एब्सोल्यूट कियोस की तरफ जा रहे हैं? कैसे मुल्क चलेगा? आपके सब्जी टमाटर इसकी वजह से महंगे हो जाते हैं। तो ये जो है, ये बराह रास्त आपके मुल्क के अंदर जो हुआ उसकी वजह से हुआ क्या? जिस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, एकदम से अनसर्टेनिटी थी। आपका 16.4 अरब डॉलर के रिजर्व थे, वो गिर के 8.2 बिलियन डॉलर्स में आ गए सिर्फ 3 महीने के अंदर। फिर चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर लिया। पहले 10 दिन के अंदर उस 2.3 बिलियन डॉलर्स में से 1.2 बिलियन डॉलर उड़ चुका था। हम वापस 9.3 पे आ गए थे। ये हार्ड फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। और ये फंडामेंटल हैं क्यों? इनफ्लोज रुक गए हैं। अनसर्टेनिटी की वजह से मुल्क के अंदर पैसा आना रुक गया है, और वो तबाही फैला रहा है। जब तक अनसर्टेनिटी नहीं रिमूव करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और इसका मिफ्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे भी वजीर खजाना आज बना देना, इस अनसर्टेनिटी के साथ मैं भी बेहतरी नहीं कर सकता। कि हर दिन जो गुजरता जा रहा है उससे पाकिस्तान को नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। पर लेट्स से अगर मैं आउटर लिमिट कहूं 2 माह, 3 माह, 6 माह, 6 मंथ्स नहीं, 6 महीने तो अल्लाह तो खुदा पता नहीं क्या हो चुका होगा पाकिस्तान के अंदर। ये चलेगा ही नहीं निजाम। मालिक लिख लें, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ये नहीं चल सकता निजाम। ये अपने वजन के अंदर खुद गिर जाएगा। और लेकिन प्रॉब्लम यह कि गिरने से पहले पाकिस्तान को जितना नुकसान ये पहुंचा गया है, पता नहीं कितना अरसा लगेगा इधर से बाहर निकलने के लिए। सो ये खुदा महीनों छोड़े, हफ्ते छोड़े, या दिनों की बात होनी चाहिए। आपको डिफेंस के आपको चीजें चाहिए, आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कहां से खरीदोगे? आप फौज की तनख्वाह कहां से दोगे? यू नीड टू हैव द आर्मी एवर रेडी। आपके न्यूक्लियर एसेट्स आर एट स्टेक। आपने बड़ी चीजों को गौर फिक्र के साथ देखना है कि देखो ये मुल्क उस रास्ते पे ना चला जाए कि जहां रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और बात हमने करनी है मलिक साहब डॉलर के हवाले से, तो कोई आपको कंसर्न नजर आता है? एक उन्होंने हमें तसल्ली दे दी है। अब तो मुझे लगता है वजीर बराए तसल्ली हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। कब ये डॉलर की फ्लाइट खत्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे? बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज़ का। भाई साहब उनकी तसल्ली, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। देखो ना, अगर खुदा ना खासा मेरे पेट में दर्द है, आप बातें करते नहीं तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी, मेरा तो रोना है, दर्द ख़त्म करो। ये मेरे दुनिया का वाहिद मुल्क होगा यहाँ 4 रुपये 5 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ना अब खबर ही नहीं रही। ये हद है बेहिसी की इस स्टेट की, और सॉरी इस निज़ाम की, कि आपके लिए 4 रुपये जो डॉलर अगर आपका बढ़ गई उसकी कीमत, इसका मतलब पता क्या है? आपकी 80 बिलियन डॉलर की हमारी इम्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ जो हम दुनिया को चीज़ें बेचते हैं उससे डबल हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। सिंपल जुबान में आप समझ लें कि आपने महंगाई का एक एटम बम लोगों के सर पे रख दिया। आपने भी छोटी सी मिसाल दे दी, और जो आपने एक छोटी सी प्रोडक्ट बोली है इसबगोल का छिलका, आपको पता है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आपके लिए इतला है ये कि आपके जो ऑलरेडी बैंक है, तेल की जो LC चली वो 250 प्लस है, और ब्लूबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज़ $1 इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल उसको टच कर गया। और ये फ्री फॉल है, जो एक्सपर्ट कहते हैं फ्री फॉल का मतलब है आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 300 पे रुकेगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट से जो लड़ाई है उससे फारग हो लें।
हम जो है वो कोर्टों पे हमले कर लें और ये देखिए, कैंपेन काजी चला साहब, रहे हैं। मैंने कहा मैशत का पता ही कोई नहीं मिलता। जमहूरियत होती है आवाम के लिए, आवाम के लिए, जरिए आवाम के लिए, लेकिन बदकिस्मती है हमारे सियासतदान इक़्तिदार से चिमटे रहने और इक़्तिदार से उतारने के लिए सबसे ज़्यादा इग्नोर है वो पाकिस्तान की आवाम हो रही है, जिसे आपने उसको बुनियादी हकूक देने हैं। कायदे आदम ने इसलिए नहीं बनाया था कि चंद खानदान खरबोपति हो जाए, उन्होंने बनाया था ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, अक़लियत के साथ भी एक जैसा सलूक किया जाए। ये दौलत की बेजा तकसीम, अख्तियारात की जंग, इसने अखलाकियत और अवाम को तदफीन के काबिल भी नहीं जंग छोड़ा। में अगर इस मुल्क का ही गवर्नेबल ना रहा तो किधर जाएंगे हम? ये अदारों को सोचना चाहिए ना कि ये पसंद दो फखर है ना हम पे, ए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, दूसरे पाकिस्तान है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को नुकसान होता, कौन सा दारा बचेगा, कौन से महल बचेंगे? आप श्रीलंका आपके करीब ही है ना, सदर कैसे भागा? कादी साहब इस वक्त से डरे ये सब लोग जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और डायरेक्ट उनकी हमायत कर रहे हैं इस मुल्क में। जब तक इंसाफ की फराहमी यकीनी ना हुई तो मेरा ख्याल है डे बाई डे हम उस खाई में जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इसमें एक और वारदात कर दी, ठीक है ना, प्राइवेटाइज, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। जो इन्होंने किया था वो बेड़ा गर्क कर दिया। जो इनके मफरूजे थे मलिक साहब कि कर्जा कम होगा और जो है ये नुकसान खत्म होगा, दोनों चीज़ें गलत साबित हुई हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो रह गए उनको बेचो और उसके लिए कोई रेगुलेटरी रजीम नहीं चाहिए कि ये पेंसिल अगर आपने समझिए कि 2 आप पैसे केस भी नहीं कर सकते, आप नैब नहीं जा सकते, आप कानून तो पे नहीं ये जा सकते। लिक्विडेट कर रहे हैं इस मुल्क को, कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ चाह रहे हैं जो अपना 4-5 महीने का हनीमून है बच्चा मना ले, बाकी आप जाए बाढ़ में, आप सजा काटें, जो मर्जी करें। मैं जो भट्टी साहब ने बात की, मैं कल क़याम पाकिस्तान के दिन पढ़ रहा था, बानियान जिन्होंने मुल्क बनाया, इस मुल्क में एक कंसर्न ये था जिसका नाम आज पाकिस्तान है। यहाँ को जो किसान था ना, मजदूर था, वो हिंदुओं से लेते थे कर्जा और वो कर्जे के पीछे था सूद, वो नस्ल दर नस्ल बेचारे मार जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा ये मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बना, इसमें बहुत बड़ी जो रीज़न थी आम आदमी के लिए एक रिलीफ था, उसको एक ऐसा निज़ाम मिलेगा जिसमें वो हलाल की रिज़्क कमाएगा और अपने बच्चों को पाल सकेगा। ये फैक्टर थे पाकिस्तान बनाने में, और हमने जो खुद बना के जो जुल्म किया आप देख लें। बड़ी साहब मेरा सवाल मुझे ये बताएं, IMF को भी हम पाल रहे हैं, पाकिस्तान की इशराफिया को भी इस मुल्क के अवाम पाल रहे हैं, और उसके बाद यही हमारी नसीब और तकदीर है। देखिए कादी साहब, मैं हमेशा अर्ज करता हूँ आप जैसे, यहाँ इस मुल्क के जो इशराफिया लुटेरे हैं, जो चंद हजार खानदान है, उनकी इकॉनमी बेहतर, माशियत बेहतर होगी। यहाँ 22 करोड़ आवाम को उनके हक मिलेंगे, दोनों एट ए टाइम नहीं चल सकते। स्टील मिल खसारे में हुसैन नवाज खरबोपति, आप अभी तक सिर्फ एक अदब एहतराम से मोहतरम नवाज शरीफ साहब से, जिस महल में वो रह रहे हैं आजकल मेहफिल फ्लैट में, उसकी आप मनी ट्रेल नहीं दे सकते। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि यहाँ जो बाहर लोगों के पास असासे पड़े हुए हैं वो डबल ट्रिपल हो गए हैं, मुल्क बेकारी हो गया, उनका तो फायदा हो रहा है इसमें।